स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दी है, ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर और ए होल नंबर। यानी हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है तो हमें उसकी केवल डिग्री को देखना है और डिग्री हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर ए होल नंबर होना चाहिए। अब जो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। यहाँ पर देखा जाए तो वेरिएबल हमारे एक्स है, तो हमारा मेन फोकस होगा कि जो वेरिएबल एक्स है उसकी डिग्री पॉजिटिव इंटीजर यानी या फिर होल नंबर होना चाहिए। तो देखिए प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री प्लस का 4 है, प्लस 3 है, प्लस 2 है, लेकिन यहाँ आके ये अंडर रूट एक्स आ गया। ये अंडर रूट एक्स एक्चुअल में इस पर जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि रेडिकल के साइन को हटाएंगे तो ये एक्स पे पावर 1/2 ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी सी बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि अगर कभी भी मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल की, यानी वेरिएबल कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबल हमारा अंडर रूट के अंदर आता है तो इसके अंडर रूट के साइन को हटाएंगे तो ये एक्स पे पावर 1/2। तो ये जो पावर है ये नॉट ए होल नंबर, सो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और किस केस में मैं बता रहा हूँ, अगर वेरिएबल पे पावर नेगेटिव है तो ये नॉट ए होल नंबर होगा। अगर वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में है तब भी हमारा नॉट ए होल नंबर होगा। और अगर हमारा वेरिएबल, ध्यान देना, डिनोमिनेटर में है तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर x पे पावर 2 को नीचे से जब ऊपर लेके आएंगे तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स पे पावर -2। और ऐसा करने से ये जो वेरिएबल है इस पर पावर नेगेटिव इंटीजर हो गया, नॉट ए होल नंबर। तो इस केस में यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, और अगर एग्जाम्पलों को ध्यान से देखें तो मैंने रेड पेन से इनको डार्क किया है कि इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जब भी हम डिग्री देखेंगे तो ओनली वेरिएबल देखेंगे, अंडर रूट का साइन नंबर पे लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए वेरिएबल ये है और ये, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 पे लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल पे बिल्कुल सेम है। हमारा फोकस केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा यानी वेरिएबल होगा। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं पर भी हमारा देखा जाए तो यहाँ पर भी होल नंबर है, होल नंबर, सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल अंडर रूट में आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वेरिएबल कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबल अंडर रूट में है तो इस पर पावर 1/2। यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गई, इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल पे पावर फ्रैक्शन में आ गई, सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल आने से नीचे से ऊपर जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। इस वाले एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा वेरिएबल पे कहीं अंडर रूट का साइन नहीं है, हमारा अंडर रूट का साइन केवल नंबर्स पे है, नंबर पे अंडर रूट लगा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल है। इसके बाद हम पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे पता करते हैं, द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है तो उसके ईच टर्म में जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को देखते हैं। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो देखा जाए तो ये एक्स पे पावर 4 ये हाईएस्ट पावर है। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए वेरिएबल एक्स इज़ 4। यहाँ पर इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, इस तरीके से मैंने दिखाया है। यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हमारा 3 डिग्री का हो जाएगा। इसके अलावा अब आगे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे रखते हैं।
यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है, ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज रिटन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है तो उसके वेरिएबल की पावर को हम असेंडिंग ऑर्डर रखें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर रखें तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, राइट द पॉलिनोमियल दिस, ये डिस ऑर्डर में रख दिया है और इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा है, तो देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पावर है, एक्स पे पावर 4 वाले टर्म्स को पहले रखा है, फिर एक्स पे पावर 2, फिर एक्स वाला, फिर ये 0 डिग्री का है। तो यहाँ देखा जाए तो मैंने पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ साइड में लिखा भी है कि पावर ऑफ वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। इसी को और करके मैंने लिखा है, यहाँ पर पावर को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, यानी 0 पावर 1, 2 और 4 पावर। तो ये दोनों ही फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन मैं बच्चों को एडवाइस करूँगा कि हमेशा कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आए तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को रखिएगा, इससे आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ मैंने नोट करके भी दिया है कि पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज रिटेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ये बच्चों को मैं एडवाइस कर रहा हूँ। हालांकि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर दोनों ले सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि आप पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हमारे जो पॉलिनोमियल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ केस फर्स्ट में मैंने रखा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स की अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि जहाँ हमारा टर्म्स को, बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पाते कि टर्म्स एक्चुअल में कैसे क्लासीफाई करेंगे कि भाई टर्म्स कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। तो मैं एक अपना सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि प्लस या माइनस साइन के बिटवीन, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस या प्लस से माइनस साइन के बिटवीन वन टर्म्स को क्लियर करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x² प्लस के 3x माइनस के 5। अगर देखा जाए तो 2x² से पहले प्लस है, तो प्लस के बिटवीन फर्स्ट टर्म हो गया, और प्लस और माइनस के बिटवीन ये सेकंड टर्म हो गया, और ये माइनस और यहाँ देखा जाए तो प्लस, तो ये हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा। तो टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस से क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बड़े आराम से हम टर्म्स को पता कर सकते हैं। मोनोमियल सब जानते हैं, पिछली क्लास में भी पढ़ा है, जिसमें ओनली कोई ऐसा पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म, जिसमें ओनली वन टर्म्स होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 100 इंटू एक्स पे पावर 3। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 100 इंटू एक्स पे पावर 3 कि मैंने कहा कि प्लस और माइनस के साइन टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो देखा जाए तो 100 और x³ के बिटवीन न तो प्लस है ना ही माइनस है, तो ये ओनली मोनोमियल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। बहुत से बच्चे समझेंगे कि 100 और x³ 100 अलग है, x³ है, तो हो सकता है ये 2 टर्म्स हो, लेकिन ये 2 टर्म्स नहीं है, ये सिंगल टर्म माना जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ऐसे ही 5 इंटू एक्स, इनके बिटवीन कहीं प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। 3 और इसके बिटवीन कोई प्लस माइनस का साइन नहीं, यानी मल्टीपल साइन है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। ये भी हमारा मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे। ए पॉलिनोमियल विच हैव 2 टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। बाइनोमियल में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5x माइनस 3 एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ अपनी तरफ से प्लस लगा लो, प्लस और माइनस के बिटवीन फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ अपनी तरफ से प्लस लगा लो, तो माइनस और प्लस के बिटवीन ये हमारा सेकंड टर्म हो गया। अगर यहाँ पर कहीं मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये ओनली फर्स्ट टर्म ही रहता। जिसमें 2 टर्म्स है, मैं पावर कितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी केस फर्स्ट में हमने पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया है कि केवल टर्म्स से हम उनको क्लासीफाई करना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में सभी बच्चे जानते हैं। ट्राइनोमियल कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स होंगे। यहाँ पर देखें ट्राइनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच हैव 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 1 टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म्स होंगे। इसमें भी देखो 1 2 3, सो इट इज़ ए ट्राइनोमियल। इसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें
तो ए पॉलिनोमियल विच हैव ओनली कांस्टेंट टर्म, विच हैव ओनली कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म में बात करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड इस डिग्री इज ज़ीरो, और उसकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होगी, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है 5 इंटू एक्स पे पावर 0, कॉमा माइनस के 3/2, कॉमा 3 इंटू टी पे पावर 0। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ क्लियर में करा दूँ, 5 ओनली 5 लिखा है। अब इसके साथ बाई चांस हमको वेरिएबल यूज़ करना है तो एक्स पे पावर 0, सभी बच्चे जानते हैं कि एक्स पे पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ये भी मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैंने ये भी बताया कि इसकी कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 0 होती है, तो 5 ओनली 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पे पावर 0। सिंगल 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हुज ऑल कोफिशिएंट आर 0। ध्यान देना, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसके ऑल कोफिशिएंट 0 होंगे, उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिया है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ 0 लास्ट में रखा है। तो देखिए जितने भी टर्म्स होंगे या कहेंगे कि उसके जो वेरिएबल की जो कांस्टेंट बनेगा वो हमेशा 0 होना चाहिए, तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। जीरो, यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो हमारा 0 है ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल भी है। नोट करके भी मैंने स्पेशली बोला है कि 0 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एंड इट इज़ ऑल्सो ए जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस सेकंड। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अभी हम टर्म्स की बात कर रहे थे, अब पॉलिनोमियल को केवल उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। इसे सपोज हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलरेडी हो चुका है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल लीनियर है तो ओनली 1 डिग्री होगी, वेरिएबल की 1 डिग्री होगी, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी। अगर 1 डिग्री का है तो हमेशा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होगी, तो ए पॉलिनोमियल उसमें हाईएस्ट पावर अगर 2 बनती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनती है। यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स होती है। एक्स स्क्वायर जब तक हमारा ख़त्म नहीं होगा तब तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा तब भी हमारा क्वाड्रेटिक रहेगा, ये भी ख़त्म हो जाए तब भी हमारा क्वाड्रेटिक रहेगा। अगर हम बात करें, मैंने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, अगर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स हैं। अगर हम इसे ख़त्म कर देंगे तब भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। इसे भी ख़त्म कर देंगे तब भी हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। तो मैक्सिमम 3 टर्म्स होंगे और मिनिमम हमारे 1 टर्म्स होंगे। एक्स स्क्वायर को ख़त्म कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर ये 3 टर्म वाले दिए हैं, 2 टर्म्स वाले दिए हैं, और ये ओनली 1 टर्म्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। हाईएस्ट पावर 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी 3 डिग्री वाले जो होते हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। इसके बाद आता है वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे रखते हैं। सपोज मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो सबको मालूम है कि इसकी डिग्री
वन होती है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो मैं समझा रहा हूँ। तो तुम्हें करना क्या है कि अपनी तरफ से एक वेरिएबल एक्स ले लो और हाईएस्ट पावर इसकी वन, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो अगली पावर जीरो, जीरो वाले को खाली छोड़ दो यहाँ पर। और इसके आगे अपनी तरफ से इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए लगा दूँ और यहाँ पर बी लगा दूँ, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँगा तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पे बनेगा हाईएस्ट पावर 2 ले लेंगे, फिर इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 1 डिग्री और जीरो को लिखते रहेंगे, उसको खाली छोड़ दो और इसके आगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखो ए बी सी। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी 2 डिग्री वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखेंगे। अगर 3 डिग्री, अब 3 डिग्री आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो हाईएस्ट पावर 3 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 1 डिग्री लिखो और लास्ट जीरो वाले को खाली छोड़ दो और इनके आगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख दो ए बी सी और डी। ये यहाँ तक हमारा ख़त्म हो रहा है। ओके।